Hello, buddies. It's me, your Zentot is back. Now in today's video, we are discussing about another four laws of 48 laws of power. अगर तुम लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी है तो तुम्हें पता होगा कि पुराने लॉस कितने पावरफुल हैं। अगर मैं ढंग से एक्सप्लेन कर पाया हूँ तो वो लॉस सच में बहुत पावरफुल है। और अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आया तो तुम और भी जगह से देख सकते हो उन लॉस को, क्योंकि योर ग्रोथ इज माई सक्सेस। So without getting late, let's start the video. Shit. So law number 17 is cultivate on air of unpredictability. So इस लॉ का मतलब बेसिकली ये है कि जो भी कर रहे हो वेव्स में करो, यानी अपनी लाइफ में चेंजेस रीटेक अपनी लाइफ में चेंजेस लाते रहो। क्योंकि अगर मैं डीप मीनिंग पे बात करूँ तो अपनी लाइफ में चेंजेस लाना बेहद ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि तुम्हारा शरीर बोर हो जाता है उस चीज़ से। अगर तुम एक ही काम को हर दिन करोगे तो उससे तुम्हारा शरीर बोर हो जाएगा और कुछ दिन में अपने आप छोड़ दोगे। क्योंकि परफेक्ट टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। अगर एक एग्जांपल से बताऊं तो तुम सबने यूट्यूब तो शुरू किया होगा और तुमने काफ़ी वीडियोस भी डाली होगी, पर वो चले क्यों नहीं? क्योंकि तुम सेम कंटेंट पे वीडियो डालते हो। तुम्हें करना चाहिए कि चेंजेस लाते हो वीडियो के टॉपिक में। इससे तुम्हें भी मज़ा आएगा, तुम भी बोर नहीं होगे और देखने वाले को भी मज़ा आएगा कि तुम टॉपिक को चेंज कर रहे हो। यानी टॉपिक को चेंज करने से मतलब यह है कि कॉन्टेक्ट चेंज मत करो, टॉपिक चेंज करो। तुम लोग देखोगे तो मेरा चैनल तुम्हें लगता है कि लुक्स मैक्सिंग पे बेस है, बट नो, मेरा चैनल साइकोलॉजी पे बेस है। और लुक्स मैक्सिंग अगर देखा जाए तो छोटी सी चीज़ है। अगर तुम यहाँ पे हो तो यहाँ पे पहुँचोगे, यहाँ पे हो तो वापस ये वाली वीडियो बनानी पड़ेगी। तुम कुछ ही टॉपिक्स पे लुक्स मैक्सिंग पे वीडियो बना सकते हो, पर धीरे धीरे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे। बट अगर तुम वीडियो बना रहे हो किसी और टॉपिक में, साइकोलॉजी पे बनाओगे तो साइकोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तुम कवर करते जाओगे तो और नए टॉपिक्स आते जाएंगे। बट लुक्स मैक्सिंग में ऐसा नहीं है और एक हद के बाद लुक्स मैक्सिंग बहुत इरिटेटिंग हो जाती है। यानी तुम लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी क्रिएटर वायरल हुए थे मुंह पे हथौड़ा मारते हुए, यानी क्रिंज हो जाती है वो चीज़। तो अपनी चीज़ों को वेस्ट में करते रहो। कोई सिंगर जब गाने निकालता है तो नए नए गाने निकालता रहता है, तो इससे ये पता चलता है कि वो एक ही गाने पे नहीं टिका है। अगर वो हर दिन एक ही गाना लॉन्च करे या फिर हर वीक एक गाना लॉन्च करे या हर ऑडिशन में जाके एक ही गाने को गाए तो पब्लिक कैसे इम्प्रेस होगी, या पब्लिक कैसे उससे अट्रैक्ट होगी, समझ रहे हो कि पब्लिक कैसे उससे अट्रैक्ट होगी बेसिकली। पब्लिक ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी उसको, क्योंकि वो भी बोर हो गई होगी सुन सुन के एक ही चीज़। तो अपनी लाइफ में वेव्स ऐड करो, जितनी ज़्यादा हो सके अपनी लाइफ में नई नई चीज़ें ऐड करो। चलो लॉ नंबर 18 पे चलते हैं। तो लॉ नंबर 18 इज आइसोलेशन इज डेंजरस। ये लॉ सुनते ही तुम्हें समझ आ रहा होगा, आइसोलेशन इज डेंजरस का मीनिंग है अकेलापन बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। यानी अकेले रहना मत सीखो, जितने हो सके लोगों से बात करो, लोगों से इंटरेक्ट करो। बेसिकली अपने से बड़े या छोटे लोग, अपनी एज वालों से तुम आराम से बात कर सकते हो, बट अपने से बड़े या छोटे लोगों से बात करने में तुम्हें थोड़ा अलग लगेगा। तो इन द एंड ये पॉइंट मेरे को भी थोड़ा सा अजीब लगा था, बट हम ह्यूमंस बने हैं लोगों के साथ के लिए, ना कि लोगों से अकेले रहने के लिए। लोन वुल्फ जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती बेसिकली। बट अगर मैं इसमें अपना एक पॉइंट ऐड करूँ तो यह अकेले रहना भी अच्छा है। मैंने एक लाइन बहुत पहले सुनी थी, अगर तुम किसी के साथ हो तो वो तुम्हारी किस्मत है, बस अगर तुम अकेले हो तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। अगर देखा जाए तो या अकेले रहना भी अच्छी बात है, बट अगर तुम एंजॉय कर पा रहे हो उस चीज़ को तो। पर अगर तुम अकेले नहीं हो
अकेले होके भी बहुत डिप्रेस रहते हो या बहुत बेकार सा फील होता है तो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करो। सॉरी। दैट मीन्स इस पॉइंट का यही मतलब है कि अकेले रहना बंद करो। अगर खुश हो तो अकेले रहना बुरा नहीं है, बट अगर उदास हो तो अकेले रहना बंद करो। ये मेरा पॉइंट है। बस पॉइंट का मतलब ये है कि अकेले रहना बंद करो। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो लॉ नंबर 19 कहता है डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। इस पॉइंट से भी तुम्हें समझ आ रहा होगा कि व्हाट इट मीन, यानी गलत आदमी को ऑफेंड नहीं करना है, गलत आदमी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी है। ये एक महान यूट्यूबर ने कही थी स्टोरी, गन नाइफ स्टोरी इसको बोलना चाहूँगा मैं, कि एक बंदा था जिसके मुंह पे एक इंसान ने गन रखी थी। मान लो पर्सन ए एंड पर्सन बी। सो ए ने बी के ऊपर गन रखी और ए बोल रहा है कि 2+2 5 होता है, पर बी लगा पड़ा है 2+2 4 होता है। तो एक बार को फ्रस्ट्रेट होके ए ने बोला कि 2+2 5 होता है, नहीं तो मैं तेरे को मार रहा हूँ। पर बी ने बोला कि नहीं, 2+2 4 ही होता है। देन ए ने गोली चला दी और बी मर गया वहीं पे। सो इसके हिसाब से बी सही तो था, बट ए ने गोली चला दी, बी बचा ही नहीं, तो टेक्निकली ए सही हो गया। बी अपने आप को डिफेंड करने के लिए बचा ही नहीं, तो ए सही हो गया। तो कहने का यही मतलब है कि काफ़ी बार दूसरों गलत इंसान को ऑफेंड मत करो, उसके लिए चाहे झूठ ही क्यों नहीं बोलना पड़े, क्योंकि गलत पर्सन को ऑफेंड करने का मतलब है कि मौत। एक स्पेशल लाइन मैंने लिखा है, डू नॉट ऑफेंड द पर्सन हु हैज़ मोर पावर देन यू। उसके बाद गलत आदमी को कभी भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए। गलत आदमी को ऑफेंड नहीं करना है तो गलत होना भी स्वीकार है। दैट मीन्स अगर गलत अम, सोचो, अगर बी ने बोल दिया होता कि नहीं 2+2 5 होता, तो बी अभी जिंदा होता। सो डैट मीन्स पूरे पॉइंट का ये मतलब है तो किसी भी अपने से पावर में या ओहदे में बड़े इंसान को ऑफेंड मत करो। इसकी कीमत तुम्हें जान दे के भी चुकानी पड़ सकती है, या फिर इसकी कीमत बहुत भारी होती है। पूरे पॉइंट का ये मतलब था। चलो अगले पॉइंट पे। लॉ नंबर 20 डू नॉट कमिट टू एनीवन। इस पॉइंट से भी हमें पता चल रहा है कि किसी को भी अपना प्रॉमिस मत दो, किसी से भी कोई कमिटमेंट मत करो। पर क्यों? वाई? सो बेसिकली इसका रीज़न सिंपल है। अगर तुम किसी के से कमिट करते हो, बाद में जाके तुम वो चीज़ पूरी नहीं कर पाते हो, तो टेक्निकली तुम सामने वालों की नज़रों में गिर जाओगे। सो लॉ नंबर 20 था डू नॉट कमिट टू एनीवन। बेसिकली हमने इस पर ये बात की थी कि किसी से भी कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए। और क्वेश्चन इज़ वाई, किसी से भी प्रॉमिस क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज इसका आंसर सिंपल है कि अगर तुम कमिटमेंट करते हो किसी से, उसके बाद उसको तुम पूरा नहीं कर पाए, सो तुम सामने वालों की नज़रों में गिर जाओगे। और इससे तुम यूट्यूब का एग्जांपल अगेन ले सकते हो कि तुम कमिट करते हो कि मैं हर दिन वीडियो डालूंगा, पर तुम वीक में भी क्या, तुम एक टाइम के बाद वीडियो डाल डाल के फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। नो व्यूज़, नो सब्सक्राइबर्स, नो लाइक, नो कमेंट, रीज़न है ये सब। तो एंड में जाके तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो बेसिकली ये है कि अपने आप को कम सपने दिखाओ। यूट्यूब स्टार्ट करने हैं तो एक गोल लेके स्टार्ट करो। लाइक तुम स्टार्ट कर सकते हो बोलना सीखने से, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी के भी व्यूज़ नहीं आते। उसमें कम से कम 10 साल, मैक्सिमम 10 साल, शायद कम से कम 2 साल का समय लगता है व्यूज़ आने में। अच्छे खासे अमाउंट व्यूज़ की बात कर रहा हूँ, लाइक कुछ हज़ार में 20-30 थाउजेंड व्यूज़ आने में भी 2 साल कम से कम लगता है एक वीडियो पे। तो बेसिकली पॉइंट का यही मतलब है कि किसी से भी कमिटमेंट मत करो। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें एक यूट्यूबर की स्टोरी बताई थी, जिसमें वो बोलता है कि एक दिन तुम वीगन डाइट स्टार्ट करो, एक दिन कहता है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट बेस्ट है, तो वो अपनी बात से ही पलट जाता है। तो बेसिकली यही मीनिंग है कि वो पलट गया, लोगों के नज़रों में वो गिर गया। सो क्या बोलूँ अब। वो गिर गया लोगों की नज़रों में, लोगों के लिए उसकी इज्जत कम हो गई। आई होप वो फिर उठे, पर
बेसिकली अभी लोगों की नज़रों में वो गिर चुका है। और बस, क्या आगे आगे भी कुछ सुनना चाहते हो क्या? चलो, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगेन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो और अपनी लाइफ में इम्प्रूव करते रहो। योर ग्रोथ इज़ माई सक्सेस। बाय बाय।